करो बे भाई, जिनके पास बीवी नहीं, जिनके पास बच्चा नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है पेपर लीक से? चौथी पास राजा को कोई फर्क पड़ेगा क्या? चौथी पास राजा को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चौथी पास है। और वो ग्रेजुएट को क्या समझेंगे? वो नीट वाले बच्चों को क्या समझेंगे? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट नहीं चाहिए तो सबको क्यों बताता फिरता है कि मैं चाय बेचता हूँ, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती है। तो लेने के देने पड़ गए। अब ये लोग अपनी रैली में जाके कहेंगे कि महमूद गजनवी लौट कर ले गया था मंदिरों को। तो ये गजनवी कहाँ से आ गए अयोध्या में? वही तो प्रश्न है, मतलब वही मैं जानना चाहता तो हूँ। वो धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकलवाओ उससे। वो सबकी पर्ची निकाल देता है, भाग्य खोलता है। वो बता देंगे कहाँ से चोरी हुआ है। उसको तो पेपर लीक किसने कराया और मंदिर का पैसा कौन चोरी मैं किया, करा हूँ। सारी जगह एजेंसी पे ताला लगा दिया। बाबूजी, धीरेन्द्र शास्त्री को IB का डायरेक्टर लगा देना चाहिए। अरे वो तो पर्ची निकालने के लिए कह ही रहा था, लेकिन उसके भी पिछवाड़े में प्रेशर है। अगर पर्ची निकाला तो बांस डाल देंगे। पेट्रोल पंप कह रहा है कि आपके पेट्रोल की टंकी में पानी है कि नहीं, ये आप चेक कीजिए और साफ करा के आइए उसको, नहीं तो एथेनॉल जो है वो पानी सोख लेगा। अब यही काम बचा है हमारा कि जब पेट्रोल भराने जाएंगे उसमें चेक करेंगे कि पानी आ रहा है कि पानी है कि नहीं। अब चेक कैसे करेंगे बॉस? ये मोबाइल से उसमें लाइट जला के चेक करेंगे अंदर कि देखें जरा पानी है कि नहीं, और दिख जाएगा। जैसे उसका नाम गड़बड़ी है, वैसे लोगों की गाड़ी भी गड़बड़ करना चाहता है। ये गड़बड़ी को हटाओ। लेने के देने पड़ गए। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से अगर अपनी गाड़ी का इंजन बचाना है तो आपको अपनी गाड़ी ना तो सेल्फ मार कर स्टार्ट करनी है और ना ही किक मार कर स्टार्ट करनी है। आपको सीधे सीधे ऐसे अपनी गाड़ी से उतरना है और ऐसे ही पैदल लेकर आगे भागना है। इससे कई सारे फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से आपकी गाड़ी का इंजन सुरक्षित रहेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। तो भक्तों सुन लो, अगर आपकी गाड़ी बचाना चाहते हो तो इसी तरह से गाड़ी चलाओ, और नहीं तो गोबर डाल के चलाते रहो तुम। वो चंदा चोरों ने लूटा राम खजाना, मारुति पता लगाना, जनता का दिया दान है, चौकीदार हमारा बेईमान है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये चाय वाला कहता है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और जितने भी लेटरिंग बनवाया है सब पे अपनी फोटो लगवाया है। कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का तो विदेशों में भी डंका बजता है। समझ तो रहे, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ से भगाए जा रहे, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी प्लीज गो होम। बसता तो है, वहाँ गए फ्रीएस्ट मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करके भाग गए। क्यों भाग गए भाई? वो एक हैबिट है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन का तो जवाब दे देते। हम विश्व गुरु बनेंगे तो तुम तो फिर कहीं के नहीं रह पाओगे, तुम तो कहीं टिक ही नहीं पाओगे। वहाँ फ्रीएस्ट मीडिया क्वेश्चन पूछ रहे कि मोदी जी प्लीज, मोदी जी प्लीज। मोदी जी उठते चले जाते हैं, वो पीछे तक नहीं घूमते हैं। टंका बज रहा है, भगाया जा रहा है। टंका उनका कुछ नहीं है, बेइज्जती की जा रही है हमारी। मजा आया। मोदी जी वहाँ से इसलिए भागते हैं क्योंकि मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं नहीं, चाय ही बेचते हैं, और बाहर के लोग चाय के बारे में थोड़ी पूछेंगे। वो इंग्लिश में बात करते हैं, मोदी जी तो सन्न हो जाते हैं, और जब इंग्लिश पूछेंगे तो मोदी जी ही हंसने लगेंगे। तो वहाँ हंसने से काम थोड़ी चलेगा, इसीलिए भाग लेते हैं। भाई मोदी को हल्के में मत लेना। इतना टेक्नोलॉजी वाला समय में भी इतना आसान काम नहीं है लोगों का चुतिया बना देना। ये बात तो सही है यार, अंधभक्त इतनी जल्दी चूतिया कैसे बन जाते हैं इतने टेक्नोलॉजी वाले देश में? भाई मोदी में तो पावर है। पिछली सरकार पेट्रोल में मिर्ची मिला के बेचते थे, इसलिए भक्तों की जलती थी। अच्छा, तो अब जो सरकार है वो पेट्रोल में एथेनॉल सॉरी गन्ने का रस मिलाकर बेच रहे हैं, इसलिए भक्तों को मिठास महसूस हो रही है ना? इनको तो सऊदी वाले मुसलमान भी नहीं मानते। इनका वीजा लगता है वहाँ जाने के लिए। वो कह रहे हैं आपका वीजा लगा राम मंदिर जाने के लिए, इनका लगता है। अरे ये तो है ही अंधभक्त। इसने पत्रकार भी अपनी जैसा बुला लिया, बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है नाश्ते में गोबर ज्यादा खा लिया। पहले तो वो बीजा नहीं वीजा होता है। जैसे बहन का दूल्हा जीजा होता है, ऐसे ही वो बीजा नहीं वीजा होता है।
इन गोबर भक्तों को मुसलमानों से क्या दिक्कत है भाई? यार कोई भी अगर मुसलमान वीडियो देख रहा है तो बताना जरूर यार, इन अंध भक्तों को क्या दिक्कत है तुमसे? एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे जी ने जो किया है, रवि गौतम को जो उसकी औकात याद दिलाई है, ऐसा कार्य बहुत कम अधिकारी कर पाते हैं। अच्छा, और सही निर्णय लेने का कार्य एसएसपी अविनाश पांडे जी ने किया है और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। अच्छा, और उनको यह भी कहता हूं, सरकार को इसी प्रकार, जिस प्रकार जय भीम और जय मीम का नारा लगाकर हिंदू को आपस में लड़ाने का, बांटने का और इन मुसलमानों को मजबूत करने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, इन्हें ठीक करने का काम पहले ही उच्च अधिकारी कर देते तो इनके ये हौसले इतने बुलंद ना होते। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना। जिसके सपोर्ट में बोल रहा है वो पतला सा आदमी, उसका तो इलाज चंद्रशेखर भाई कर देंगे और बहुत ही जल्दी करेंगे। और सरकार जिस दिन बदली ना, सबका इलाज आराम से होगा। जो भी हिंदू राष्ट्र के पीछे पड़े हैं वो पीछे ही पड़े रहेंगे। राम मंदिर में चोरी करवाते रहो, बस ऐसे अंधभक्तों को मारते रहो।